अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी वीडियो स्पेस ट्रैवलिंग सीरीज की छठी वीडियो है। पहली 5 वीडियोस में हमने स्पेस में जाने वाले मुख्तलिफ जानवरों का और स्पेस में हादसे का शिकार होने वाले 2 कॉस्मोनॉट्स का जिक्र किया था, जिनको साइंस के नाम पर स्पेस में भेजा गया था। अगर आप वो 5 वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज की इस वीडियो में हम स्पेस स्टेशन के सिलसिले में जाने वाले 3 इंसानों का जिक्र करेंगे और उनके इस मिशन के बारे में बात की जाएगी और उनके जमीन पर पहुंचने के बाद उठने वाले हंगामे का भी जिक्र किया जाएगा। चले शुरू करते हैं। 1969 की बात है कि अमेरिका अपना अपोलो 11 नाम का स्पेसशिप चांद पर लैंड कर चुका था, इसलिए सोवियत ने अब स्पेस स्टेशन बनाने पर गौर फिक्र करना शुरू कर दिया। सोवियत साइंटिस्ट स्पेस स्टेशन इसलिए बनाना चाहते थे क्योंकि उनका ख्याल था कि स्पेस स्टेशन को वो एक स्पेस लेबोरेटरी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसा करके वो जान सकेंगे कि बायो और फिजिक्स के असूल स्पेस पर कैसे काम करते हैं। 1971 में सैल्यूट 1 को स्पेस में लॉन्च कर दिया गया था। ये उस वक्त का बनाया जाने वाला पहला स्पेस स्टेशन था। इसके कुछ ही अरसे बाद सोयूज 11 को लॉन्च कर दिया गया। सोयूज 11 स्पेसशिप का मकसद 3 लोगों को स्पेस में भेजना था और इन 3 क्रू मेंबर्स के नाम जॉर्जी, व्लादिस्लाव और विक्टर था। लिहाजा सोयूज 11 को डॉक कर लिया गया। डॉकिंग इसलिए भी की जाती है ताकि 2 स्पेसशिप्स को आपस में जोड़ा जा सके। ये अमल थोड़ी सी देर के लिए भी हो सकता है और ये ऐसा भी हो सकता है कि इसका कुछ हिस्सा परमानेंटली अटैच कर दिया जाए। सोयूज और सैल्यूट दोनों ही कुल मिलाकर 21.4 मीटर तक लंबे थे और इसमें 100 क्यूबिक मीटर तक रहने के लिए जगह मौजूद थी। यहाँ पर इंसान के सोने, एक्सपेरिमेंट करने और आराम करने के लिए काफी जगह मौजूद थी। 23 दिनों तक वहाँ गए हुए क्रू मेंबर्स ने मुख्तलिफ तजुर्बात किए और वो वहाँ ये स्टडी और ऑब्जर्व करते रहे कि ज्यादा देर तक वेटलेसनेस की हालत में रहने की वजह से इंसान की सेहत पर इसके कैसे असरात पड़ते हैं। अपना वक्त मुकम्मल करने के बाद सोयूज 11 को सैल्यूट से अलहदा कर लिया गया। जमीन के गिर्द 3 चक्कर लगाने के बाद क्रू ने ग्राउंड कंट्रोल को बताया कि वो वापस आने की तैयारी कर रहे हैं। कंट्रोलर की तरफ से जवाब आया कि जब तक हम तुम्हें जमीन पर वापस नहीं देखते तब तक के लिए सोयूज 11 खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। जॉर्जी, जो कि सोयूज का क्रू मेंबर था, उसकी तरफ से जवाब दिया गया कि बहुत शुक्रिया, मैं आपको आकर देखता हूँ। उस वक्त सब ठीक मालूम हो रहा था। स्पेसशिप के पैराशूट भी वक्त पर खुले थे, मगर उस दौरान कंट्रोल मिशन ने बार बार क्रू मेंबर से बात करने की कोशिश की, मगर आगे से कोई भी जवाब मौसूल न हुआ। जब सोयूज 11 के पास जाकर उसको खोला गया तो अंदर मौजूद तीनों क्रू मेंबर्स मुर्दा हालत में पाए गए। ये हादसा सोवियत यूनियन के लिए बहुत बड़ा धचका था। इसके साथ ही इनकी मौत को लेकर कुछ थ्योरीज भी बनती गयी। कहा जाने लगा कि वो लोग ज्यादा देर तक वेटलेसनेस वाली हालत बर्दाश्त न कर सके। ये भी बात गर्दिश करने लगी कि उनके दिल की धड़कन जीरो ग्रेविटी पर काफी आहिस्ता हो चुकी थी, मगर बाद में हार्ट फेल होने वाली थ्योरी को रद्द कर दिया गया। डॉक्टर वाल्टन ने कहा कि क्योंकि क्रू सीट बेल्ट पर आराम से बंधा हुआ था और ज़ाहिरी तौर पर यही लग रहा था कि उन्होंने किसी किस्म की कोशिश ही नहीं की, इसलिए इस हादसे की वजह ये बनी होगी कि अचानक से उनके स्पेसक्राफ्ट में दबाव काफी कम हो चुका होगा। और वही डॉक्टर जॉन ने भी कहा कि ऐसी सूरत हाल तब बनती है जब कोई वाल्व लीक हो जाए। कुछ डॉक्टर्स का ये भी मानना था कि शायद किसी जहरीली गैस के लीक होने की वजह से ऐसा हुआ है, मगर इस सब के बाद दबाव कम हो जाने वाली थ्योरी को ज्यादा सही माना गया। इस सब में एक खबर अच्छी भी थी कि सोयूज स्पेसशिप में से जो डाटा मिला था वो डाटा एग्रीकल्चरल और मौसमी पेशन गोइयों को बेहतर करने में काफी काम आ सकता था। इसके बाद इस एक्सीडेंट पर मजीद काम किया गया और ये रिपोर्ट शाये की गई कि री एंट्री के वक्त तो सब ठीक था, मगर लैंडिंग से 30 मिनट पहले शिप में अचानक से प्रेशर बहुत कम हो गया, जिसकी वजह से क्रू की अचानक मौत हो गई। ये प्रेशर ड्रॉप स्पेसशिप की सीलिंग से हुआ था, मगर ये जाहिर कर रहा था कि स्ट्रक्चर में कोई खामी मौजूद नहीं थी। इसी के साथ ही आज का टॉपिक खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। जाते जाते लोग सोचो को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि बाकी लोग भी निराले तजुर्बात के बारे में जान सकें।